कवि डाकू। नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर है कुछ नए मजेदार कहानियों के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि ये पोस्ट कॉमेडी स्टोरी इन हिंदी आपको जरूर पसंद आएगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। एक कवि बड़ा ही गरीब था। गरीबी से परेशान होकर वो डाकू बनने का फैसला किया। इसके बाद वो बैंक लूटने बैंक चला गया। उसने हवा में बंदूक लहराया और बोला, अर्ज किया है तकदीर में जो है उतना ही मिलेगा, तकदीर में जो है उतना ही मिलेगा। हाथ ऊपर, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। कैशियर के पास जाकर बोला, अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो, अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो। जो भी है तुम्हारे पास जल्दी से इस बैग में डाल दो। बैंक डकैती के बाद जब डाकू जाते जाते बोला, भुला दे मुझे क्या जाता है तेरा, भुला दे मुझे क्या जाता है तेरा। मैं गोली मार दूंगा खबरदार जो किसी ने पीछा किया। विष्णु जी को लेटर। एक बच्चे ने साइकिल के लिए अपने माँ बाप से जिद किया। उसके माँ बाप ने उसे मना कर दिया। फिर उसको एक उपाय सूझा कि क्यों ना भगवान से साइकिल के पैसे मांग लूं। उसने एक लेटर लिखा और पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डालाया। उसने लिखा था, क्षीर सागर बैकुंठ धाम, विष्णु जी को चरण स्पर्श। वैसे तो आपकी कृपा से सब कुछ है, लेकिन अगर आप 4000 रुपये भेज दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपका टुन्नू। जब ये लेटर पोस्ट ऑफिस वालों ने देखा तो उनको बड़ा ही दुख हुआ। पोस्ट ऑफिस वालों ने आपस में पैसा इकट्ठा किया लेकिन सिर्फ 3000 ही इकट्ठा हुआ। उस लड़के को मनी ऑर्डर कर दिया। मनी ऑर्डर पाकर लड़का अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद उसने फिर से एक लेटर लिखा भगवान के नाम, क्षीर सागर बैकुंठ धाम, विष्णु जी को मेरा चरण स्पर्श। प्रभु, जो पैसे अपने भेजे थे वो मुझे मिल गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो अपने पूरे 4000 भेजे होंगे, लेकिन इन पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरे 1000 रुपये चुरा लिए। आपका टुन्नू। मरवा दिया पठान ने। एक बार की बात है, एक पठान अपने ट्रक में अनाज की बोरी लादकर शहर जा रहा था। वो अभी घर से थोड़ी ही दूर गया था कि उसका ट्रक पलट गया। पठान जैसे तैसे ट्रक को सीधा करने का प्रयास कर रहा था। पास में ही एक वृक्ष के नीचे राहगीर बैठा होता है। वो आवाज देता है कि भाई, तुमसे अकेले ट्रक सीधा नहीं होगा, आओ पहले खाना खा लेते हैं फिर साथ में कोशिश करेंगे। पठान, जी शुक्रिया, लेकिन मैं अभी आपके साथ खाना नहीं खा सकता, मेरा दोस्त शेरशाह गुस्सा हो जाएगा। राहगीर, भाई तुमसे अकेले ट्रक नहीं उठेगा, तुम आ जाओ खाना खा लेते हैं फिर दोनों साथ में उठाएंगे। पठान, नहीं भाई, शेरशाह बहुत नाराज हो जाएगा। राहगीर, अरे भाई अब आओ भी। पठान, ठीक है आप इतना जोर दे रहे हैं तो खाना खा ही लेता हूँ। फिर दोनों ने पेट भर खाना खाया। उसके बाद पठान ने कहा, अब चलिए दोनों लोग साथ में ताकत लगाते हैं। शेरशाह गुस्सा हो रहा होगा। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक, पर तुम अपने दोस्त से इतना क्यों डर क्यों रहे हो? शेरशाह कहाँ होगा? पठान, अभी तो वो गाड़ी के नीचे दबा हुआ है। इनामी रकम। रतन को तैरना नहीं आता था। उसने बहुत प्रयास किया था लेकिन वो अच्छे से तैर नहीं पाता था। फिर एक दिन उसने कसम खाया कि जब तक वो अच्छे से तैरना सीख नहीं जाएगा वो पानी में कदम नहीं रखेगा। सावन का महीना था और सारी नदियों में पानी खूब भरा था। रतन के मित्र गणेश ने उससे बोला, चलो रतन आज तुमको तैरना सिखाता हूँ। इस पर रतन ने बोला कि जब तक मैं अच्छे से तैरना नहीं सीख जाऊंगा मैं पानी में पैर नहीं रखूंगा, ऐसा मैंने कसम खाई है। फिर गणेश ने बोला, अरे भाई ये क्या बात हुई, तुम बिना पानी में कदम रखे तैरना कैसे सीखोगे? अब जिद छोड़ो और चलो पानी में तैराकी सीखने। रतन को लेकर गणेश नदी के पास पहुंचा और बोला, वो बोर्ड देखो, बोर्ड पर लिखा था जो भी कोई डूबते वाले को बचाएगा उसे 500 मिलेंगे। आज्ञा से जिलाधिकारी। अब तुम पानी में जाओ और जोर जोर से चिल्लाना, बचाओ बचाओ, उसके बाद मैं तुमको पानी के बाहर निकलूंगा और जो इनाम मिलेगा हम दोनों आपस में बांट लेंगे। रतन को ये आइडिया बहुत पसंद आया और वो पानी में चला गया और घुटने तक पानी में जाते ही चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ मैं डूब रहा हूँ। इस पर गणेश ने बोला, चुप हो जा भाई, कोई भला घुटने भर पानी में डूबता है, और अंदर जाओ, इनाम चाहिए या नहीं? रतन जैसे तैसे डरते डरते आगे बढ़ा और गले तक पानी में जाकर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। गणेश ने कहा, और आगे डरते क्यों हो, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? इस तरह गणेश के बार बार बोलने पे रतन पानी में बहुत अंदर चला गया और सच में डूबने लगा। रतन जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं सच में डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो। लेकिन गणेश ने कुछ नहीं बोला और किनारे पे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। अब रतन की सांस फूलने लगी। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे मूर्ख, हंस क्यों रहा है, मुझे बचा ले, तुम्हें 500 रुपये नहीं चाहिए क्या?
गणेश ने अपनी उंगली से बोर्ड की तरफ इशारा किया। बोर्ड की दूसरी तरफ लिखा था, तैरती लाश को निकालने वाले को 1000 इनाम मिलेगा। आज्ञा से जिलाधिकारी।